साढ़े वर्गे पुराने कुछ जाहिल ड्राइवर सर, आपको पता है ना मेरे वाल वेख के ਤੁਸੀਂ बार-बार पुराने जाहिल करी जा रहे हो। कही जो सर, कही जो, कोई नहीं एडिटर बेसिकली मैंने शुरू करना है, आपने करना है? बताएं, आप मैं बताएं आपसे आप मुझे कह रहे हैं यार, मुज़ाकरात शुरू हो गए। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है उमर शेख और मैं आज जिस शख्सियत का आपके पास यूज़र रिव्यू लेके आया हूँ वो नन अदर देन मिस्टर ग्रेट सुनील मंच साहब हैं। सर आज देखो मैं गड्डी ਦੇ ਨਾਲ कपड़े मैच करके सर पहने, ब्रांड भी अपना पा लिया। तुसी माशाल्लाह हो ही ग्रेट सर बड़ी मेहरबानी। ये बताएं कि गाड़ी का मेक मॉडल वेरिएंट तो बताएं जरा। सर ये गाड़ी में मैं अभी एग्जैक्ट 3 मिनट पहले बैठा हूँ तो मेक सर मॉडल मैंने आज उल्टा करना है रिव्यू। मेक मॉडल अब आपका रिव्यू होगा, आप लोगों का करते हैं, हम आपका करेंगे। सर जी मेक मॉडल में आपको बताता हूँ, बेंटली बेंटेगा है 2018 की, ठीक है जी। अब वेरिएंट जो है ना वहां तक जाके मेरी होगी तालीम खत्म जी। तो मुझे ये तो पता था कि इसमें 3 वेरिएंट आते हैं। अब आपने क्योंकि इसके अंदर थोड़ी बहुत रिसर्च की है तो आप जरा बताइए क्या क्या वेरिएंट आते हैं, और ये मेरा ख्याल है मिड वेरिएंट है, ये मुझे पता जी। इसमें 3 वेरिएंट आते हैं सर, अज्योर आता है, ऑनिक्स आता है और मुलेनियर आता है। मुलेनियर बीइंग टॉप स्पेक जो कि W12 है ज़्यादा, ठीक है, जो 12 सिलेंडर गाड़ी है। हमने उसका एक यूजर रिव्यू किया था, मुझे याद है, वो आई थी डार्क ग्रे कलर में, दैट वाज W12 और ये 2018 मॉडल है जी। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये बेंटली की पहली एसयूवी है। बिल्कुल पहली है और एक ही अभी तक सिग्नेचर उनकी एसयूवी है जो कि बेंटेगा है। सही है। और अभी भी इसके जो 2020 के बाद है ये गाड़ियां हाइब्रिड्स में भी आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट कंपैरेटर आपकी जी क्लास का कहता हूँ जो कि इसी प्राइस ब्रैकेट की गाड़ी है, यानी V8 है, बाई टर्बो है, जो AMG आपकी जी वैगन जिसका आपने हमारे साथ वो बाई टाइप, वो ये नेचुरली एस्पिरेटेड है। सही है जी जी। अच्छा, और ये चली हुई है 26,000 मील जी। ठीक है। अच्छा इसको इंपोर्ट आप तो वैसे मैंने देखा कि डिफरेंट चीज़ें इंपोर्ट करते रहते हैं, वो मुंडा ताड़ी तस्वीरें खिंच रहे बगैर पूछे, उन्हें पता लग गया तो जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड हो। अच्छा तो सर वो जो है आप डिफरेंट चीज़ें मंगाते रहते हैं, तो इसको मंगाने का आपके जहन में कैसे है? ये लास्ट आपने इजहार में जैसा तब भी किया था मेरा ख्याल है, जिस दिन गुड्डू भाई आपको बता रहे थे कि जी क्लास के लॉक ठीक रहें, तब आपने बताया था कि मैं बेंटेगा लेके आना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्या एक तो प्राइस ब्रैकेट क्या इसकी सर 16 which is तकरीबन 2 crores lesser than a G class, but same model of the same model. 2018 is around 18 crores right now. ठीक है, लेकिन ये वैसे 16 करोड़ रुपए की गाड़ी है जी। 16 करोड़ रुपए में सारे ड्यूटी टैक्सेस सब शामिल है। जी जी जी, जाहिर ठीक है। सर अच्छा, हम टैक्सेस दे के गाड़ियां लाते हैं, 10 करोड़ के करीब टैक्सेस है गाड़ी। मेरी और उमर की हर रिव्यू के बाद लड़ाई होती है क्योंकि पता नहीं इसको क्यों हाँ से लगता है कि मैं शायद बहुत कोई खिलाफ हो के, ये देखें सर मेरे अलावा भी लोग डरते हैं दुनिया में, इसका मतलब मैं खिलाफ हूँ गाड़ी के, मैं गाड़ी को गिराने की कोशिश करूँ, मैं तो ऑब्जेक्टिवली सवाल पूछ रहा होता हूँ और सारे सवाल का मकसद ये होता है कि लोगों से जो सवाल है, इसका ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर बड़ा अजीब सा यहाँ से मुझे ऐसे लगे इंडिकेटर ऑन है, मैंने थोड़ी देर बाद रियलाइज किया ये BSM है इसका। अच्छा चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इट्स इंटीरियर वाइज इट लुक्स क्वाइट मॉडर्न देन अ जी क्लास। जी क्लास बड़ी कंटेम्परेरी लुक में थी, याद है ये बड़ी मॉडर्न। यार आज तुसी कोई मेरे नाल बैठे हो लोग की वीडियो बना देना तुसी वाकई जानवी कपूर दे बॉयफ्रेंड सर ਤੁਹਾਡੀਆਂ बना रहे ने, मेरियां नहीं बना रहे। अच्छा मैं क्या शायद जानवी कपूर की कोई तस्वीर लाई है, वो बेगी वैसे कि नहीं? नहीं हाँ वो बिक गई, वो बिक गई सर, वो तो मेरा कलर है सर। कौन ले गया जानवी कपूर? बस वो बड़ा सिग्नेचर कलर है। आप यहाँ मैं भी अच्छाई करो, मैं 3 ये एडिटर जो है इसके साथ रिलैक्स लगे, हर दफा ये बात के आगे जहाँ मैं चाह रहा हूँ वहाँ तक पहुँच नहीं रही। अच्छा आज पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। मैं पूरा रिव्यू इतनी बारी जानवी कपूर का हम कट नहीं सकते हैं। अच्छा जी ये बताएं, तो ये बड़ी मॉडर्न लग रही है। वैसे तो बेंटली के अंदर एक रॉयल लुक जो होती है ना, बेंटली के जो एक सिग्नेचर है वो इसके अंदर बैठ के भी आपको एक जगह वैसे कहते हैं ना बंदे अंदर सर आकड़ आ जाती है। जब से मैं बैठूँ स्मूथ बड़ी है, एक चलाने में मजा बड़ा रहा है, एक चाय का कप है, काश इधर उड़ते भी कुछ जुल्फे होती हैं, लेकिन चले इन्हीं पे चले सर अब छोटी जुल्फों पे गुजारा। ये इसकी पिक ये देखें बड़ी बेहतरीन ऐसे जाती है। वैसे मैंने देखा है आपको मेरी ड्राइविंग में काफ़ी एतबार है, क्योंकि अगर आप ही हरकत करते तो मैं इस टाइम बाहर होता गाड़ी से। सर ये तो एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर के साथ कभी नहीं बैठ सकता, ऐसा ही है। तो इस केस में आपने मुझे कहा कि आप ड्राइवर नहीं है कि मैं नहीं? ये आप मेरा ख्याल है आप नहीं है, बिकॉज आपने कहा एक दूसरे के साथ नहीं बैठता, मैं तो चला रहा हूँ, मतलब तुसी नहीं। मैं तो चला रहा हूँ क्योंकि मुझे आप पे एतमाद है कि आप एक अच्छे ड्राइवर हैं, सुलझे हुए ड्राइवर हैं। सर बड़ी मेहरबानी। अच्छा अब ये बताइएगा इस गाड़ी के चीदा फीचर्स की बात कर लेते हैं। मुझे यहाँ पे कोई वो जो रडार की चीज़ें होती हैं वो नज़र नहीं आ रही, कोई इसमें लेन असिस्ट ये वो इस तरह की। सर वो सारा कुछ अब वो ये सर दिस इज अ बेंटले, एक कुछ साइकिल नहीं है जिदा हर चीज़ का बटन तो दिखा दें, बट इट हैज अ रडार गाइडेड क्रूज कंट्रोल, वो ठीक है, वो ठीक है, ये लेन असिस्ट वगैरह है, सब कुछ एडास के सारे फीचर हैं। बड़ी अच्छी बात है अगर है, और होते हुए भी ये अप्लाइड फॉर की प्लेट तो नहीं है? अप्लाइड फॉर ही है। मुबारक हो कि हमारे प्यारे दोस्त हमें रोकने लेंगे क्योंकि उन्होंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, उन्होंने कहा अन्नू फड़ो।
नहीं वो तो नहीं फाड़ दे। सलाम करके जानता है। अच्छा जी, सो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम देखें ना जो चाइनीज वेरिएंट है वो तो आप वो गाड़ी चलाने नहीं देते, टू टा टी टी हर तरफ से। जब से मैं चला रहा हूँ उसने कहीं मुझे तंग नहीं किया। ऑफ की है मैंने सर। फिर दूसरी बात जो बेंटले की खूबसूरती है, यू ओनली बाय वन बेंटले। बेंटले क्या है, आप 2006-7 की देख लें, ये फ्लाइंग स्पर देख लें, 2006-7 में ज्यादातर रही है और ज्यादातर कस्टम ऑक्शन की है, पता नहीं क्यों। लेकिन 20 वाली में क्या फर्क है, 20-25 लाख लगाए आप फेसलिफ्ट कर लें उसको, ठीक है। मतलब मोर और लेस गाड़ी की जो वो है जो ना, फील कंटेम्परेरी है उन्होंने वही रखी, कोई नई सौदागिरी नहीं की। ये आपके पास स्टेज जो लेदर ये आ गया, रूफ भी लेदर है। हाँ रूफ भी लेदर है, स्टीयरिंग भी लेदर है, पैनोरामिक रूफ है, पुश स्टार्ट है। फिर साढ़े वर्गे पुराने कुछ जाहिल ड्राइवर सर, आपको पता है ना, मेरे वाल वेख के बार-बार पुराने जाहिल करी जा रहे हो। कई जो सर, कई जो कोई नहीं एडिटर। बेसिकली इस गाड़ी के अंदर चाबी का एक सेंसर होता है जो कि कप होल्डर में, इट हैज टू बी पॉइंटेड इन द राइट डायरेक्शन, वरना गड्डी उन स्टार्ट ही नहीं होती। साढ़े वर्गे पेंडू जेब च चाबी लेके तो गड्डी स्टार्ट करन दे चक्कर। अच्छा वो फॉग की कहते हैं कि जो शायद कह रहे हैं खराब है, जब आई है कि सारा स्टार्ट नहीं हो रही, रास्ते से बैटरी खराब हो गई, उन्होंने नहीं पता कि इसको यहाँ पे रख के स्टार्ट कर। हां देयर इज अ सर्टेन वे। और सबसे ज्यादा स्टोलन गाड़ी है इंग्लैंड में ये एयरमैटिक है, मतलब उसकी फील ही बता रही कि सड़क पे खड्डे की कोई चीज उसको फील नहीं होने दे रही। बिल्कुल। और ऑफ रोडिंग की भी सारे मोड्स हैं, मोड्स तो हैं, लेकिन ग्लोबली आपने इसमें आप अक्सर मैंने देखा तालीम करते रहते हैं, जो मैंने और आप दोनों ने स्कूल में नहीं की लेकिन बाहर हम कर लेते हैं जी। तो इसकी ऑफ रोड कैपेबिलिटी कैसी है? मम्मी डैडी ऑफ रोड है क्या सही ऑफ रोड है? सर आपको ले चलते हैं इस पे रैली पे, आप इसको सर ये आ रही है अगले 2 महीने बाद सरफरंगा रैलीज कर दूं, चलते हैं मेरे ख्याल। तो चलते हैं मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने तो इसको चलाया है, ये आपके जो बेदियाँ और ये जो गंद है आगे, जी 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 जबरदस्त चलती है गाड़ी। सही मतलब प्रॉपर वो जो नहीं होता आप फसलों में उतार लेते हैं गाड़ी को, मतलब मम्मी डैडी ने प्योर नहीं इट्स अ वेरी टफ मशीन एंड इट्स अ वेरी पैडल शिफ्टर ये वो सारा कुछ यानी मौजूद है, तमाम यानी लेटेस्ट फीचर भी हैं, येट जो कंटेम्परेरी लुक इसकी उन्होंने वो पूरी रखी है। ये तो पिक तो तुसी दसनी है ना, 0 to 100 4.5 550 bhp गाड़ी है। 550 bhp जी। बेसिकली इसके नंबर्स वही हैं जो 5000 सुपर चार्ज रेंज रोवर थी 2014 वाली, ठीक है ना, सही है। और जी वैगन के बिल्कुल करीब हैं फिगर सारे, बेहतरीन हो गई। अच्छा जी, पिछली सीट की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। अच्छा तो अब इसकी एक और चीज़ मैं आपसे हमेशा पूछता हूँ कि ये यहाँ आ गई, चले मर्सिडीज वाले फिर कहीं ना कहीं जाके सर्विस करा लेंगे, इसकी सर्विस कौन करेगा? यार इसकी अब आप माशाल्लाह खुद आपने इतनी अवेयरनेस लोगों को इतना चूरन बेच दिया हुआ सुनील भाई, आपने तो हर जगह वर्कशॉप खुलवा दी हैं। बेसिकली मैं तो इनके साथ फिल्टर्स वगैरह तो जो बेयर एसेंशियल है वो तो मैं इंपोर्ट करता हूँ साथ। जब गाड़ी मंगाता हूँ ना, मुझे ये पता है कि मेरा जो कस्टमर है, somebody wants to buy a car of me, तो उसको ये 1 साल तक की तो मेरे पास होते ही हैं चीजें, ये मैं पहले ही करता हूँ। और क्लोजेस्ट मेरा ख्याल है दुबई में तो अवेलेबल होंगे पार्ट्स अगर किसी ने मंगाए। बिल्कुल। और अब दूसरी बात है ना, वही फिर आप और वो हम जो कहते हैं बिजली वाली गड्डी नहीं लेनी, ठीक है ना, हाइब्रिड नहीं लेनी। बिजली तो मसल भी है कि हमारे यहाँ बिजली तो अभी तक एक जलालत है, वो आप समझिए कि वो एक अलग टॉय है, वो होता है ना जिन लोगों ने हैवी बाइक घर में रखा होता है उनके पास और सारी चीज़ होती है, वो घर में उन्होंने एक अलग रखा होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिक गाड़ी भी मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी शख्स की प्राइमरी गाड़ी हो सकती पाकिस्तान में, एंड एट दिस प्राइस लेवल तो कभी भी नहीं। तो इसके चीदा पॉइंट्स आप बताएं। लेट्स से अगर मैं कहता हूं कि जी आप इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं और आपने कहना है कि जी मैं इस गाड़ी को प्रमोट करूंगा, तो आप मुझे बताएं कि इसके ब्रांड एम्बेसडर होते हुए आप इसके क्या क्या पॉइंट मुझे बताना चाहेंगे कि यार ये पॉइंट इसके चीदा हैं। सर ये पॉइंट तो आपको बताने चाहिए जितना तुम गाड़ी चला रहे हो। पहले मैं तो गाड़ी की हैंडलिंग चेक करना चाह रहा हूँ और हैंडलिंग वाकई कमाल है। मेरा सवाल ये है कि आपके पास ये और जी वैगन खड़ी है और एक कस्टमर आता है, सो यू हैव टू कन्विंस हिम ओवर दिस ओवर जी वैगन। आप यार एल लो, पहला फैक्टर प्राइस, ठीक है, जानवी कपूर दी ये गड्डी है ते अरबी शेख ढेडा ले दी वो गड्डी है, सो यू योर पिक। यार ये आपने ये ना सवाल उल्टा कर के मेरे पे डाल दिया। हाँ बताए ना, पे डाल दिया। नहीं सर मैंने तो पसंद ही ये करता हूँ। मेरे पास अक्सर, क्योंकि मैं रेंज रोवर्स वगैरह काफी मंगाता रहता हूँ। अच्छा मेरे पास तुम क्यों? मेरे पास अक्सर लोग आते हैं मुझे कहते हैं शेख साहब आप लेक्सस क्यों नहीं मंगवाते, आप क्रूजर क्यों नहीं मंगवाते। मैंने कहा ये बताओ कि वड्डे ढेड वाला MPA किस गड्डी चो निकलता है। नो डाउट लैंड क्रूजर इज द किंग ऑफ ऑल जीप्स पाकिस्तान में, ठीक हो गया। लेकिन जब अल्लाह पैसा भी दे तो थोड़ा शऊर भी आ जाना चाहिए कि चीज़ इसके पीछे एक
रिसर्च है, एक कंपनी है पीछे, वो कोई मतलब टोयोटा, बेंटली तो है ही रॉयल्टी है ना। यार मैं तो उसके ये जो एसी के है ना, इनको देख के ऐसे जो पुराने जमाने के नहीं होते, कोई आपको आप बिलियर्ड खेलने जाए वहां पे हो या हॉर्स राइडिंग के साथ, ये इसके जो कनेक्शन है ना, बेसिकली इट्स अ कॉकपिट, या एरोप्लेन कॉकपिट जो है ना। मेरे फोन के ऊपर भी जहाज बना हुआ है सर वायरलेस चार्जिंग भी है, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੇ ਹਵਾਲ ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ है। नहीं लेकिन मैं बता रहा हूँ हवाल या कोई भी चाइनीज ब्रांड में एसेसरी का होना और जर्मन या ब्रिटिश ब्रांड में होना बड़ा फर्क है। ये उसको मास्टर करके फिर डालते हैं, मतलब ये इनका जो वायरलेस चार्जर भी होगा ना, ये आपके फ़ोन को ख़राब नहीं करेगा, वरना हम चाइनीज़ चार्जर तो टी टी करते रही थी गाड़ी। बेंटले की कभी आप यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं इनकी फैक्ट्री की, प्लांट की, तो यू फॉल इन लव विद। आपको मुकम्मल अंदाजा है कि मैं यूट्यूब से आगे बेंटले नहीं ले सकता। नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ हाउ इट इज बिल्ट, असेंबली प्लांट देखो ना यार, गाड़ी की बनावट देखें। आप कह रहे हैं कि आपने सिर्फ यूट्यूब पे देखना, उस पे देखो। फिर जो है हैंड स्टिच्ड है सारा। अब आप कह रहे हैं और जदीद दौर आ गया, मशीना जो सी लेंगे नहीं देखें, जो भी आप आज तक देख लें, लैम्बोर्गिनी का हर पार्ट बाय हैंड बनता है। सो जो क्राफ्टमैनशिप, जो हाथ से बनने की एक्सक्लूसिव चीज़ की बात है, बेशक वो कारपेट हो, गाड़ी हो, उसका तो कोई लेवल ही नहीं ना। ये तो इट्स लाइक एन एक्सक्लूसिव मास्टरपीस। इट्स नॉट ओनली अ कार, इट्स अ मास्टरपीस। एंड दे मेक लिमिटेड, इट्स नॉट लाइक मैस प्रोड्यूस्ड एज what do you call a Land Cruiser or a Range Rover? For that matter Range Rover भी और कयान भी मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ये तो नंबर में बहुत कम प्रोड्यूस होती है। तो फिर एक चीज़ जो है वो उसकी रेयरिटी ही तो खूबसूरती है। सही है। अच्छा, इसके हेड यूनिट को आपने इस्तेमाल करके देखा? बहुत ज़बरदस्त है। बेसिकली हाइट भी इधर से कंट्रोल होती है। यू कैन कनेक्ट योर टेलीफोन, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਫੋਨ ਇੱਥੋਂ 에어ਪਲੇਨ ਮੋਡ ਇਹ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ सब कुछ है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, मेरी हीटेड सीट्स, हाँ जी वो सारा वेंटिलेटेड है। सीट्स हैं, मेमोरी फंक्शन है, लंबा स्पोर्ट है, सारा कुछ है। अच्छा ये क्या सर, यहाँ पे कंफर्ट, कस्टम, स्पोर्ट्स 3 मोड आ गए, डाउनहिल असिस्ट आ गया। आप तो मैनुअल ट्रांसमिशन पे चला रहे हैं ना गाड़ी? मैं तो उसको पैडल शिफ्टर से पकड़ रहा था। तो कंफर्ट है, स्पोर्ट में कर दूं इसको? स्पोर्ट में एग्जॉस्ट की साउंड भी चेंज हो जाती है। अगर आप नेबरहुड में जा रहे हैं नॉर्मल कर दें, वैसे अगर आपको जो है शुदागिरी दिखानी है, पूरा पक्का लॉरी बनना है, तो फिर आप इसको स्पोर्ट्स पे करके फड़फड़ करें। बिल्कुल सही। उस पॉइंट ऑफ व्हील्स कितने इंच के हैं इसमें? 21 22 22। तो उसके लिए पहिए भी पाकिस्तान में तो खड्डों के साथ आपको आंखों के साथ डबल इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना मेरे ख्याल है 245 इसकी जो वो गुड्डी है वो तकरीबन 60 है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पे जो भजन है ना, खड्डे उड़ा देते हैं। खैर ओवरऑल मैं तो बता रहा हूँ एज अ पैकेज तो मुझे बहुत पसंद है ये गाड़ी। अगेन मैं तो इसके जो बेसिकली फ्यूल एवरेज इज एक्सीलेंट। अच्छा अभी तो चलो रिव्यू हो ही रहा है, तो 10 दो ठीक है ना। कितनी है सर? फ्यूल एवरेज जो है ना इसकी 7.5 to 8 है इफ यू आर ऑन हाईवे, 120 से 130, और शहर में 5-6 और क्या लैंड क्रूजर। ठीक है 4000 सीसी 1GR जो है वो 5 देता है, ये उतने देरी ठीक है। और अगेन जिस तरह ये लेनी है वो फ्यूल एवरेज नहीं सुनता भाईजान, और वो कहेगा 20 रुपये महंगा है, 20 और करो ताकि सड़क पर रश काटो। 360 है कि नहीं है? आई डोंट थिंक। अच्छा जी, पार्किंग सेंसर है एंड डायनामिक गाइडलाइन है, स्टैटिक नहीं। ये अच्छी बात है, वो आपको डायनामिकली बताते हैं कि आप मुड़ेंगे तो कहते हैं वो भाई पीछे लगना जी, मेरे को एडे पैसे नहीं कि मैं दी कोई भी चीज़। देखो ना हम पार्किंग बेसिकली पार्किंग ये है, ठीक है। आप इसमें जाते हैं ना, इसमें डैश में तो अ लॉट ऑफ हाइट कंट्रोल आ गया, नॉर्मल हाइट कंट्रोल, राइड हाइट ऊपर नीचे यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ जी, ये ड्राइव के आ गया, डायनामिक ड्राइव है कि आपने इसके कोई मोड अगर चेंज करने हैं। ये ओल्ड स्कूल विंटेज, what you see here is all vintage। सही है, more or less। लिएट इसके अंदर सारे जितने हैं ना आपके जो है इलेक्ट्रॉनिक्स नए जितने फंक्शन हैं वो भी सारे हैं एवरीथिंग। पार्क आ गया, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोन भी है गाड़ी में। अच्छा इसके लेदर का कलर भी बड़ा खूबसूरत है, लेकिन ये है कि पाकिस्तान में इसकी सफाई जो है ना, उसके लिए आपको 5 पीस एपीसी लगा। आपने अभी आज तक फीडबैक नहीं, हर बार आके ले जाते पींदे थे नहीं एपीसी? देता तो नहीं है, केड़ा देता है यार, खुदा दा खौफ करो, मैं खुद देता है एपीसी। कब दिए है सर? मैंने खुद दिया। आज मैं लेके जाऊंगा, मेरी तस्वीर खींचिएगा। आज मैं आपको देके भेजूंगा और आपने कल जाके फीडबैक भी देनी है। बट ओवरऑल आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल कार और बड़ा अच्छी खूबसूरत गाड़ी है। बाहर से भी दे लेते हैं लेकिन क्लोजिंग देते हैं। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और हम दोनों की जो आपस की डिस्कशन है उसको ज़्यादा माइंड नहीं करें। हम आपस में शुगल मजाक लगा रहे थे, तो किसी की दिल आज़ारी का मकसद नहीं था, हम आपस में एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं। अगर किसी को बुरा लगे तो पहले से माजरत है। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।